नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से जो हमारा जो करंट अफेयर्स का जो एक नया सीरीज है, डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, वो स्टार्ट हो रहा है। और ये आपकी आने वाली जो एग्जाम है, जैसे कि एसएससी जीडी, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो श्रृंखला है वो हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा, ये पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है। इसमें हमने जनवरी 2023 से लेकर और दिसंबर 2023 तक इसको हमने कवर किया है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान से देखना, पिछले एक साल का ये पूरा टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। देखो, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, इसका जो खिताब है ये किसने जीता है? तो अनमोल अनमोल खरब ने यहां पर दोस्तों जीता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहां पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। अगर हम इसके आयोजन की बात करें कि इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो यहां पर याद रखना गुवाहाटी के अंदर इसका जो आयोजन है दोस्तों वो यहां पर किया गया है। ये तो महिला एकल का खिताब है। अगर आपको पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो वो किसने जीता है, तो याद रखना ये जीता है चिराग सेन ने। किसने जीता है? चिराग सेन ने दोस्तों ये जो खिताब है पुरुष एकल का, मैन सिंगल का खिताब जो है दोस्तों वो इन्होंने जीता है। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका आयोजन कब किया गया था? तो 18 से लेकर 24 दिसंबर के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है 2023 के अंदर वो यहां पर किया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें यहां पर ध्यान में रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो हमने अभी बात की थी चिराग सेन जो है, इन्होंने यहां पर पुरुष एकल का जो खिताब है दोस्तों वो इन्होंने यहां पर जीता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का जो खिताब है दोस्तों वो किसे दिया गया है? तो शीतल देवी। अच्छा, शीतल देवी जो है वो कौन है? अगर आप इमेज देख पा रहे हैं तो ये है शीतल देवी। और ये किससे संबंधित है? तो याद रखना ये तीरंदाज है, एथलीट है। इनको यहां पर पहला प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये कौन सा है? 2023 में ही इसको स्टार्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इनका नाम है शीतल देवी। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, ये तो महिला है। अगर आपसे पुरुष के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन है? अमित अंतिल जो है, क्या नाम है? सुमित अंतिल, सुमित अंतिल, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखना ये भाला फेंक से रिलेटेड है। तो ये दोनों, इन दोनों को क्या मिला है? प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुपर टैलेंटेड यूरोपियन चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों, अगर हम यहां पर इनकी बात करें तो इनका नाम है बोधना शिवानंदन, ठीक है। तो
बोधना शिवानंदन जो है वो इनका नाम है। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश स्कूली छात्रा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अच्छा, इन्होंने यहां पर क्या जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज का खिताब यहां पर सुपर टैलेंटेड यूरोपियन चैंपियनशिप में यहां पर इन्होंने जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शतरंज का जो खेल है इसका आयोजन कौन से संस्थान करती है, तो FIDE एक संस्थान है। FIDE इसका मतलब है विश्व शतरंज महासंघ। विश्व शतरंज महासंघ। अगर आपसे पूछ ले कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 जुलाई को यहां पर इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है ये किसने जीता है? दोस्तों, अगर हम यहां पर ITF जो है यहां पर इसका विश्व चैंपियनशिप का जो खिताब है दोस्तों ये किसने जीता है, तो याद रखिएगा जोकोविच, जो कि पुरुष श्रेणी में और महिला श्रेणी के अंदर यहां पर सबालेंका जो है इनको यहां पर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? FIH इन्होंने यहां पर जो प्लेयर ऑफ द 2023 जो है यहां पर वो किसे घोषित किया है, तो यहां पर हार्दिक सिंह जो कि पुरुष श्रेणी में और महिला के अंदर यहां पर जैन डी वार्ड महिला श्रेणी के अंदर यहां पर चुना गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हार्दिक सिंह जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये भी क्या है? हॉकी महिला की खिलाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। हार्दिक सिंह तो कहां के आ जाएंगे? भारतीय जाएंगे। और यहां पर जैन डी वार्ड जो है ये कहां के आ जाएगी? तो याद रखना नीदरलैंड की। कहां पर? नीदरलैंड की आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलने वाली है। अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे हैं FIH के बारे में। FIH इसकी स्थापना 1924 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में आप लोगों को इसके हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? 2023 के लिए FIH पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में हार्दिक सिंह भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जैन डे वार्ड नीदरलैंड की है। राइजिंग स्टार पुरुष जो श्रेणी है उसमें यहां पर गैस्पार्ड जेवियर को यहां पर दिया गया है। वही राइजिंग स्टार महिला के अंदर टेरिसा लीमा को दिया गया है। गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष के अंदर यहां पर पिरमिन ब्लैक को यहां पर दिया गया है। और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला के अंदर श्वेता को, जो कि भारतीय है, इन दोनों को दिया गया है। अच्छा, इसमें हार्दिक सिंह एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा और एक सविता जो है ये एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। ये तो एग्जाम में आप लोगों को पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है? देखिए दोस्तों, एशिया कप जो है ये बेसिकली आयोजित कब किया गया था? तो दिसंबर के अंदर ही इसका जो आयोजन है यहां पर अंडर 19 एशिया कप जो है इसका आयोजन जो है दिसंबर के अंदर किया गया था 2023 के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसको आयोजित कहां पर किया गया था? इसको जो आयोजित है वो कहां पर किया गया था? तो याद रखना यहां पर UAE के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया था। इसके अंदर जीता कौन था? तो ये भी याद रखना बांग्लादेश जीता था। अच्छा, किसको हराया था? तो यहां पर UAE को हराया था। किसको हराया था? UAE जो है इसको हराया था। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को इसके अंदर यहां पर ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अगला देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो याद रखना महाराष्ट्र ने यहां पर
खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान जो है वो इन्होंने यहां पर हासिल कर लिया है। जब भी हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो याद रखना नई दिल्ली के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें, अच्छा शीर्ष स्थान ना, सॉरी शीर्ष स्थान तो हरियाणा ने हासिल किया है, ठीक है, हरियाणा ने हासिल किया है। अच्छा, हरियाणा ने हासिल किया है तो कितने गोल्ड यहां पर जीते हैं हरियाणा ने, तो याद रखना 40 गोल्ड जो है यहां पर दोस्तों वो इन्होंने यहां पर जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहा, दूसरे स्थान पर यूपी जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? देखो, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 दोस्तों अगर यहां पर बात की जाए तो यह मिला है मेरी एयरप्स। किसे? मेरी एयरप्स। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, यह है मेरी एयरप्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर आपको पूछे कि भाई ये कहां की है, तो याद रखना इंग्लैंड की है। कहां की है? ये याद रखना, ये इंग्लैंड की दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तो हुई बात 2023 के बारे में, ठीक है। अगर 2022 का कोई पूछ ले तो क्या है, तो बैथ मिड जो है उनको दिया गया है। और 2021 की अगर बात कर ले, अच्छा बैथ मिड 2022 के लिए दिया गया था, 2022 के लिए बैथ मिड इनको दिया गया था। और 2021, अच्छा एक चीज कमेंट सेक्शन में नहीं भी, चलो छोड़ो मैं बता देता हूं, ये फुटबॉल खिलाड़ी है। क्या है? फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। 2021 के लिए जिस व्यक्ति को दिया गया था तो वो टेनिस से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? टेनिस से संबंधित थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था एमा रादू कानू, ठीक है। एमा रादू कानू जो है इनको दिया गया था 2021 के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? 2023। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? दोस्तों ये किसे नामित किया है, तो याद रखना इनका नाम है अंतिम पंघाल, ठीक है, पंघाल, ठीक है। अंतिम पंघाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अंतिम पंघाल ने कौन सी श्रेणी के अंदर? किग्रा श्रेणी के अंदर। तो याद रखना 53 किग्रा श्रेणी में, ठीक है, 53 किग्रा श्रेणी के अंदर इन्होंने यहां पर जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 जो है दोस्तों वो यहां पर देखने को मिला था। अच्छा, ये 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। इन्होंने सीनियर विश्व कांस्य पदक भी इन्होंने यहां पर जीत रखा है। तो इनकी उपलब्धियां काफी सारी हैं जो आप याद रख सकते हैं। यह है अंतिमा पंघाल, ठीक है, अंतिम पंघाल, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने महिलाओं का व्यक्तिगत रजत पदक जीता है? व्यक्तिगत रजत पदक जो है वो यहां पर इन्होंने जीता है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर बात हो रही है 2023 के अंदर आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा इसका आयोजन समरकंद के अंदर किया गया था। कहां पर? इसका आयोजन समरकंद, जो कि कहां पर है? उज्बेकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? तो महिलाओं का व्यक्तिगत रजत पदक जो है ये कोनेरू हम्पी को यहां पर मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसी पुरस्कार का एक और नाम है खेल रत्न पुरस्कार भी इसे हम बोल देते हैं कई बार। इसे कई बार हम, इससे पहले मेजर ध्यानचंद तो अभी नाम पड़ा है ना, इससे पहले इनका इस पुरस्कार का नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो इसका नाम था। 1991 में इसकी शुरुआत जो है वो यहां पर की गई थी दोस्तों, ठीक है।
तो अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर दो व्यक्ति को, चिराग शेट्टी और यहां पर जो यहां पर साईराज रंकी रेड्डी जो है, इन दोनों को यहां पर दिया गया है। अच्छा, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? तो याद रखना ये दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे? दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जोड़ी आप लोगों को यहां पर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए दोस्तों, इन्हें नामित किया गया है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों दो व्यक्तियों को, एक तो है यहां पर फेथ किपिएगॉन और दूसरा है नोवा लाइल्स। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो है मेल और ये है फीमेल, तो दोनों यहां पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो कहीं कंफ्यूज मत होना। अच्छा, यहां पर फेथ जो है वो तो क्या है? वो तो है केनियन, यानी कि ये तो कहां से है? केन्या से है। और नोआ जो है ये है अमेरिकन। अच्छा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स के द्वारा ही ये अवार्ड जो है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार, ये दिया जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलेटिक खिताब जो है, ये इसका पूरा नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? सॉरी। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बनी है? दोस्तों भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो यहां पर आप लोगों को कौन देखने को मिलेगी? वैशाली रमेश बाबू। क्या नाम है? वैशाली रमेश बाबू। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम, एक खिलाड़ी का नाम शतरंज के अंदर सुन रखा होगा, जो इनके छोटे भाई हैं, आर प्रज्ञानंद, है ना? सुन रखा है ना? ग्रैंड मास्टर है। तो ये भी इनके क्या है? भाई हैं, जैसे कि आप फोटो के अंदर यहां पर देख रहे हैं। ये कौन है? ये है आर प्रज्ञानंद और ये कौन है? वैशाली। ठीक है, अब देखो इसकी खास बात क्या है। महिला ग्रैंड मास्टर बनी है तीसरी महिला, तीसरी महिला। इसका मतलब है सर पहली कौन है और दूसरी कौन है? पहली तो है यहां पर कोनेरू हम्पी, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। और दूसरी कौन है? तो दूसरी है यहां पर हरिका, हरिका। ठीक है, हरिका दोनावली। ये दोनों ही नाम आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। क्लियर है? महिला ग्रैंड मास्टर जो है, तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो स्पेन के अंदर जो बार्सिलोना है, स्पेन में जो बार्सिलोना है, वहां पर इसका जो आयोजन है शतरंज का, वो यहां पर किया जाना था। ठीक है, स्पेन में। कहां पर है? स्पेन के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया जाना था। क्लियर है? बी ऑप्शन आप लोगों के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। किसे? मैनचेस्टर सिटी ने यहां पर ये जो खिताब है, यहां पर 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? अगर आपसे इसके आयोजन के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो इसका आयोजन किया गया था सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, सऊदी अरब। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसको फीफा के द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल जो है, इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो यहां पर हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ज्यूरिक के अंदर। कहां पर है? ज्यूरिक में इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, कई बार इसके अध्यक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कौन है यहां पर इसके अध्यक्ष? तो यहां पर है
गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है? देखो, अर्जुन अवार्ड 2023 का जो पुरस्कार है दोस्तों, ये जीता है मोहम्मद शमी ने। किसने? ये जीता है मोहम्मद शमी ने। इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शमी बॉलर आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं इनको तो, है ना। इन्हें भारत पर गर्व करने का मौका एक बार फिर से पूरे देश को दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2024। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। इसकी शुरुआत 2002-2003 के अंदर की गई थी इस ट्रॉफी, लेकिन उस समय इसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी नहीं था। सिर्फ ट्रॉफी के नाम से, मतलब आप ये कह सकते हैं सिर्फ एक ट्रॉफी ही इसे कहा जाता है ना। लेकिन प्रसिद्ध कब हुई विजय हजारे ट्रॉफी? क्रिकेट से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर जो काफी फेमस क्रिकेटर हैं, यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर रहे हैं यहाँ पर विजय हजारे, उन्हीं के नाम पर ये जो ट्रॉफी है इसका नाम भी यहां पर कर दिया गया था। अच्छा, ये करवाता कौन है? तो बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई जो है दोस्तों, इसका आयोजन करवाता है। अगर आपको कोई पूछ ले, अगर इस बार आपको कोई पूछ ले कि भाई विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जो है ये किसने जीती है, तो याद रखना हरियाणा ने यहां पर जीती है। अच्छा, हराया किसको है? तो राजस्थान को हराया है। किसको हराया है? राजस्थान को इन्होंने यहां पर हराया है। इसका आयोजन कहां पर करवाया गया था? तो याद रखना सौराष्ट्र के अंदर। ठीक है, सौराष्ट्र आप सभी को पता है कहां पर है? गुजरात के अंदर, गुजरात। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? गुजरात के अंदर, जो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है ना, ठीक है, वहां पर। और ये कहां पर है? तो राजकोट के अंदर, गुजरात के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये स्टेडियम है, याद रखना ये स्टेडियम है। ठीक है, हरियाणा हराया राजस्थान को है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अच्छा, ये पहली बार जीता है, ये है ना, ये इनका पहला है, ये पहली बार जीता है इन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला तीरंदाज जो है वो कौन बनी है? दुनिया की इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दिव्यांग जो तीरंदाज महिला है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर। ये कौन है? इनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शीतल देवी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। ये तीरंदाज हैं और ये है शीतल देवी जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत अद्भुत, इनके तो मतलब रील्स भी काफी वायरल होते हैं ना। तो ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन है? देखो, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखना घुड़सवारी के अंदर अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो है वो है दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिव्य कीर्ति सिंह को हम क्यों जानते हैं? आप सभी ने एशियाई खेलों के बारे में सुना है। एशियाई खेलों के अंदर दिव्य कीर्ति सिंह जो है ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी घुड़सवारी के अंदर, इसीलिए इनको काफी मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, काफी लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसको अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में दोस्तों यह शामिल किया गया है किसे? विजय अमृतराज और लिएंडा पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन के पुरुष एकल का खिताब, गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये तो आप सभी को पता है। अब यहां पर बात हो रही है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब जीता है आप लोगों के योहानसेन शॉर्ट ने। अच्छा, योहानसेन यहां पर योहानेस शॉर्ट जो है वो कहां के हैं? तो याद रखना इंडोनेशिया के हैं। कहां के हैं ये है
इंडोनेशिया के। योहानेस जो है, योहानेस ये इंडोनेशिया के हैं। अच्छा, महिला की अगर बात पूछ ली जाए कि महिला जो है, महिला का खिताब किसने जीता है, महिला एकल का, तो याद रखना ये जीता है ललिन रात ताइवान। ये कहां की है, तो याद रखना थाईलैंड की है यहां पर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये डेफिनेटली अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स में से कोई करंट अफेयर्स आया को बच्चे नहीं कर पाए, तो इन्हीं करंट अफेयर्स में से एक होगा ये। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के सामने हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यहां पर स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किस सिक्वास खिलाड़ी ने यहां पर जीता है। देखो, सिक्वास खिलाड़ी जो है, इन्होंने यहां पर जीता है। इनका नाम है अनहत सिंह। क्या नाम है इनका, नाम है अनहत सिंह। आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था दोस्तों, तो याद रखना आयोजन यहां पर किया गया था। इसका जो जूनियर ओपन ये किया गया था स्कॉटलैंड में। मैं नाम भूल रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह का। ओके, एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के अंदर इसका जो आयोजन है दोस्तों, वो यहां पर किया गया था। अच्छा, हराया किसको था, तो रोबिन मैक अल्पाइन को दोस्तों इन्होंने हराया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहां के हैं, तो याद रखना ये जो है अनहत जो है वो आप लोगों को भारतीय देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर हम बात करें 2023 FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है दोस्तों, ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने, मैग्नस कार्लसन ने दोस्तों। यहां पर नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, और ये इनका कौन सा खिताब है, तो 5वीं बार ये इनका खिताब आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है, तो याद रखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको आर प्रज्ञानंद के बारे में बताया था, ग्रैंड मास्टर, उनको हराया है इन्होंने फाइनल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे यहां पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन समरकंद के अंदर किया गया है। कहां पर, समरकंद के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है उज्बेकिस्तान के अंदर वो किया गया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसे यहां पर जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय हॉकी खिताब किसने जीता है। देखो, राष्ट्रीय हॉकी का जो खिताब है दोस्तों, ये किसने जीता है, तो ये जीता है पंजाब ने। हराया किसको है, तो यहां पर हराया है हरियाणा को। ठीक है, ये क्या है, ये हराया है, हराया है। जीता किसने है, तो जीता पंजाब ने जीता है। राष्ट्रीय हॉकी जो है दोस्तों, राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो है सीनियर, वो इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया गया था। ठीक है, ये क्या है, आयोजन। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें यहां पर ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अनिश भानवाला। क्या नाम है, इनका नाम है अनिश भानवाला। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका आयोजन कब किया गया था, तो 12 सितंबर से इसका जो आयोजन है दोस्तों वो किया गया था। कहां पर, ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो के अंदर इसका जो आयोजन है ब्राजील के अंदर। कहां पर, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ये कहां पर है, तो याद रखना ये ब्राजील के अंदर है। ठीक है,
ये ब्राजील के अंदर है। और अनिस भानवाला जो है, इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर के अंदर इन्होंने ये जो मेडल है यहां पर वो जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा। जाग्रेब ओपन 2024 में 57 किग्रा पुरुष एकल में यहां पर स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों, गोल्ड मेडल पुरुष एकल के अंदर अमर शेरावत जो है इन्होंने जीता है। जाग्रेब ओपन 2024 का जो आयोजन है वो यहां पर किया गया था, और यहां पर इसके अंदर किसने ये जीता है? यहां पर अमन शेरावत। ये 57 किग्रा श्रेणी के अंदर इन्होंने यहां पर पुरुष एकल के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो यहां पर इन्होंने जीता है। हराया किसको है? तो यहां पर चीन के जो वोन हाउ को हराया है। चीन के जो वोन हाउ को दोस्तों इन्होंने यहां पर हराया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसे यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना को हराकर स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? देखो दोस्तों, बार्सिलोना का हराकर यहां पर इटली ने जो यहां पर सुपर कप है यहां पर, ठीक है, यूनाइटेड कप जो है वो इन्होंने यहां पर बार्सिलोना को स्पेनिश सुपर कप स्पेनिश सुपर कप ना, स्पेनिश सुपर कप जो है दोस्तों ये जीता है किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। ये ध्यान रखना, बार्सिलोना को हराकर जीता है स्पेनिश सुपर कप, ये जीता है रियल मैड्रिड के द्वारा दोस्तों। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप यहां पर जरूर ध्यान में रखना। अच्छा, ये कौन सी बार जीता है? तो याद रखना, ये इनका 13वां खिताब है। कौन सा खिताब है? कि इनका 13वां खिताब है। इन्होंने बार्सिलोना को हराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने यूनाइटेड कप 2024, दोस्तों यूनाइटेड कप 2024 किसने जीता है? उससे पहले यूनाइटेड कप 2024 जो है इसका आयोजन है वो यहां पर बेसिकली ये इसका जो आयोजन है वो कौन सा है? दूसरा संस्करण ही आप लोगों को देखने को मिलता है। किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। हराया किसको था? तो हराया पोलैंड को था। किसको हराया था? पोलैंड को दोस्तों यहां पर इन्होंने हराया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो। भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पे रहा? 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका के अंदर भारत जो है उसका स्थान आप लोगों को बताना है। आप सभी को पता है भारत का जो टोटल पदक है वो कितने थे? 160 टोटल पदक थे भारत के, जिसमें से टोटल 28 गोल्ड जो है दोस्तों वो हमने जीते थे। इसमें भारत का जो यहां पर स्थान था वो कौन सा था? तो याद रखना, चौथा स्थान था। वही पहला स्थान किसका था? चीन का आप लोगों को पहला स्थान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, इन्होंने टोटल कितने? तो 383 पदक जो है वो इन्होंने यहां पर जीते हैं। इसमें गोल्ड कितने हैं? तो याद रखना 201 गोल्ड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, 19वें एशियाई खेल जो है इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो याद रखना, इसका जो आयोजन है वो किया गया है होंगझोउ। और होंगझोउ जो है वो कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना, चीन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला देखो, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों ये देखो, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 ये बेसिकली 16वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसका जो आयोजन है ये श्रीलंका और कहां पर? पाकिस्तान के अंदर दोस्तों इसका यहां पर किया गया था। भारत ने जीता है। किसको हराया था? तो श्रीलंका को हराया था।
अगर आपसे पूछ ले कि हराया किसको था, तो याद रखना श्रीलंका को हमने हराया था। ठीक है। FIBA पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 खिताब किसने जीता है? FIBA पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब। दोस्तों ये पहली बात तो ये संस्करण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई संस्करण जो है वो कौन सा है, तो याद रखना 19वां। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। जीता किसने है? तो याद रखना जर्मनी ने जीता है। और यहां पर अगर यहां पर पूछा जाए कि इसका जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है, तो यहां पर 3 जगह पर इसका जो आयोजन है वो किया गया है। पहला तो है फिलीपींस, दूसरा है जापान और तीसरा है इंडोनेशिया। ठीक है। अच्छा यहां पर ये तो संस्करण हो गया 19वां। 20वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया जाएगा? 2027 के अंदर होगा। तो याद रखना ये कतर के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है दोस्तों वो किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है भारत ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। हराया किसको है? तो हराया यहां पर बांग्लादेश को है। किसको है? अगर आपको हराने की पूछा जाए तो किसको हराया है, तो याद रखना बांग्लादेश को। बांग्लादेश को दोस्तों यहां पर इन्होंने हराया है। अच्छा यहां पर अगर पूछा जाए कि इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था, तो याद रखना थिम्पू के अंदर। थिम्पू कहां पर है? भूटान। थिम्पू जो कि कहां पर है? भूटान। ठीक है। भारत ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब ये जीता है दोस्तों स्पेन ने। किसने? ये जीता है स्पेन ने। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फीफा महिला विश्व कप 2000 सॉरी खिताब किसने जीता है? स्पेन नहीं है, जर्मनी सॉरी, स्पेन नहीं है, जर्मनी। किसने जीता है? जर्मनी ने दोस्तों यहां पर ये जो खिताब है वो याद रखना जीता है। ठीक है, ये 9वां संस्करण था ना। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्करण कौन सा है, तो याद रखना 9वां। आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अच्छा फीफा महिला विश्व कप आयोजन तो याद रखना इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किसने? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बेसिकली इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों टाटा आईपीएल इसका जो खिताब है ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। किसको हराया था? तो गुजरात टाइटंस को इन्होंने हराया था। अच्छा ये संस्करण कौन सा है टाटा आईपीएल का? तो याद रखना ये है 16वां संस्करण। इनमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है ऑरेंज कैप, तो ये तो थे शुभमन गिल। और अगर आपसे कोई पर्पल कैप पूछे तो याद रखना मोहम्मद शमी। ठीक है, इन दोनों का ही नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। जीता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स जो है जीती है। हारी कौन है? गुजरात टाइटंस। ठीक है,
ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ था आईपीएल का, ठीक है, अलग अलग स्टेडियम्स में होता है ना, तो यहां पर इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? दोस्तों ये रहा है राजस्थान, ठीक है। रुको, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, सॉरी ये रहा है आप लोगों का महाराष्ट्र, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो है वो यहां पर आया है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल टोटल कितने पदक, तो याद रखना टोटल 161 जो है वो यहां पर जीते हैं, जिसमें से 56 क्या रहे हैं गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। आयोजन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था, तो याद रखना भोपाल के अंदर इसका जो आयोजन है दोस्तों, एमपी में इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब ये जीता है दोस्तों जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। हराया किसको है? तो हराया यहां पर बेल्जियम को। किसको हराया? बेल्जियम को यहां पर, ठीक है। अच्छा, अगर हम पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये उड़ीसा के अंदर किया गया था। उड़ीसा कहां पर? भुवनेश्वर के अंदर इसका जो आयोजन है वो किया गया था। संस्करण कौन सा था? तो याद रखना संस्करण आप लोगों को इसका देखने को मिलता है 15वां। कौन सा है? 15वां संस्करण जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। अगला देखो, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह जीता है नीरज चोपड़ा जो कि भारत के भाला फेंक एथलीट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कितने मीटर भाला थ्रो किया था? तो याद रखना 88.67। इसका जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो दोहा। दोहा कहां पर है? कतर के अंदर। तो इसका जो आयोजन है वो दोहा कतर के अंदर दोस्तों किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। ये तो है पुरुष का। अगर आप लोगों से महिला एकल का पूछ लिया जाए तो, अगर आप लोगों से महिला एकल का खिताब पूछ लिया जाए तो याद रखना एरिना सबलेंका। हमने इस बारे में ऑलरेडी बात की है। तो ये कहां की है? तो ये बेलारूस की है। और ये कहां के हैं? तो याद रखना ये सर्बिया के हैं, ठीक है। ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023, इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों भारत ने टोटल 202 पदक जीते हैं, जिसमें से 76 क्या है? गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 जो है दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा इसका आयोजन बर्लिन के अंदर किया गया था। कहां पर? बर्लिन में। और बर्लिन कहां पर है? जर्मनी के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। संस्करण कौन सा था इसका? तो याद रखना ये 16वां संस्करण आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब दोस्तों ये जीता है यहां पर कार्लोस अल्काराज, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला के बारे में बता दीजिए, तो याद रखिएगा महिला के अंदर आप लोगों को मार्केटा
वोडोसोवा। और कहां की है ये? चेक गणराज्य की है। कहां की है? चेक गणराज्य की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। आगे इसका एक सेकंड पार्ट और मैं जल्द ही लाऊंगा, तो सेकंड पार्ट के लिए भी वेट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट के अंदर आप लोग ना तो आप लोग पढ़ पाएंगे और ना मैं इतना कवर पाऊंगा। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर वो भी आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।